अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई चॉप बनाने की रेसिपी। इतने मज़ेदार भी बनाऊँगी, आज अपने स्टाइल से बताऊँगी कि मैं फ़्राई चॉप किस तरह से करती हूँ, क्योंकि बकरीद के दिनों में ही ज़्यादातर ये फ्राई की जाती है और सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चॉप बनकर तैयार होगी और जब आप इसको खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप इसको बिना केचप के ही बिना चटनी के ही खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी चटखारेदार और इतनी चटपटी सी होंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास बीफ का गोश्त है, यानी बीफ की चॉप है मेरे पास, और ये मेरे पास है तकरीबन 2 किलो। और ये देख सकते हैं मैंने इसके कुछ ना पीसीस भी हैं इसके अंदर, और ये चाप भी है। आप जिस तरह से करना चाहें, आप चाहे तो गोश्त के पीस भी इसी तरीके से ही तल सकते हैं। वैसे ये तो चॉप की मैं आपको आज रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चॉप है और ये बीफ की चॉप है। आप इसको चाहे तो मटन से भी इसी तरह से ही बना सकते हैं, जो मैं आज आपको तरीका बताऊँगी। तो इसको पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक बड़े देगचे में मैंने इसको खुले बर्तन में इसको रख दिया है। आप भी खुले बर्तन में लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ हड्डी भी बहुत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चाप है और बीफ की चाप है। अब यहाँ पर मेरे पास हरा मसाला है, मेरे पास एक गड्डी हरा धनिया है फ्रेश, और ये मैंने डंडी के साथ लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और मेरे पास पुदीना है हाफ गड्डी। अब इसको मैं कूट लूँगी बहुत अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कूट लिया है। तो ये शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे, तो सबसे पहले शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करूँगी। 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने लौंग लिए, 2 बड़ी इलायची है और 2 स्टिक दालचीनी के लिए हैं। ये गरम मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब लेती हूँ मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टेबल स्पून इस पर डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। मिर्च मसाले आप अच्छे रखिएगा, चटपटे से रखिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून इस पर हल्दी शामिल कर रही हूँ, और इसके अंदर नमक भी शामिल करूँगी मैं अपने जायके के हिसाब से। सारे मिर्च मसाले आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितना तीखा पसंद है। बहुत अच्छा सा, बहुत चटपटा सा हमें रखना है इसका, ताकि जब फ्राई होगी तो हमें मज़ा आ जाएगा खाने में। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 लीटर पानी। पानी हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मीट का अपना भी पानी होता है, वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमें गलानी नहीं है। बहुत ऐसी हो कि हम जब इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छे से हमें पकी हुई नज़र आए। तो बहुत ज़्यादा हमें पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और जब तक इसको कुक करूँगी कि जब तक गल नहीं जाती, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी कुक हो चुकी हैं, और इसमें थोड़ा सा जितना भी पानी है उसको मैं हाई फ्लेम करके उसको भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। याद रहे हमारी बोटी टूटनी नहीं चाहिए और एकदम गली हुई भी होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखें। तो मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबूदार और इतना महक के साथ ये हमारा मीट तैयार हुआ है, हमारी चॉप तैयार हो रही है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी टेंडर हो गया है गोश्त। तो इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ, इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। जब ये खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको बाहर निकाल कर और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। अब ठंडा कर लूँगी इसको मैं। तो मैं यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे और इसको मैं इस तरह से फेंट रही हूँ। और मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं एक चॉप उठाऊंगी और इसको अंडे में डीप करूँगी, इस तरह से इसको फ्राई करती जाऊँगी मैं। को तो आप भी इसको गरम गरम बिल्कुल भी मत करिएगा। जब ये ठंडी हो जाएगी चॉप तो आप इसको फिर इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी फ्राई चॉप बनकर तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार सी थी कि आप बता नहीं सकती मैं आपको कि कितनी जायके वाली हमारी ये फ्राई चॉप बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमें इसको फ्राई करनी है। हम इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन आपको पता है बड़े जानवर की होती हैं तो फ्राई तवे पर सही नहीं होती। तो इसको इसलिए मैंने कढ़ाई पर फ्राई करना, ताकि इक्वल सब तरफ से अच्छी से फ्राई हो जाए हमारी ये। तो दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी फ्राई चॉप बनकर तैयार हुई है। अब इसको मटन से ही बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको सर्विंग करके। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमारी फ्राई चॉप बिल्कुल बनकर एकदम से तैयार हो गई हैं। इसको केचप के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व करें, ब्रेड के साथ खाएं इसको, या ऐसे ही खा जाएं। बहुत मज़ेदार लगेंगी ये खाने में, और कितनी परफेक्ट लुक के साथ बनकर तैयार हुई है। आप ये देखें, मैं इसको दिखाऊंगी भी, आपको चेक कराऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये,
और इसकी लुक देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको तोड़े देखें, इतनी मुलायम मक्खन की तरह टूट रही है और इतनी बाहर से क्रिस्पी है, इतना क्रिस्पी। अंदर हमने इसको मसाले इतने अच्छे लगाए हैं कि हमें अंडे के अंदर कुछ बनाने की इसके अंदर ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।